हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 436। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन की मुलाकात थर्ड एल्डर से हुई, जिनसे बात करने पर शाओन को पता चला कि जिया को कल्टीवेशन से उठने में काफी समय लगेगा। इसीलिए शाओन फॉलो मिस्टर पवलन वापस जाना चाहता था, क्योंकि शाओन को फॉलो मिस्टर पवलन से निकले हुए काफी दिन हो चुके थे। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर ने शाओन को जाने की परमिशन दे दी, साथ ही साथ उन्होंने शाओन को एक टोकन भी दिया, जिस टोकन की मदद से शाओन वापस से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के अंदर आ सकता है। जबकि दूसरी तरफ फॉलो मिस्टर पवलन के अंदर मास्टर योल और फेंग जुन शाओन का इंतजार कर रहे थे, और कुछ ही दिनों के अंदर उस जगह पर किंगलिंग और शाओन भी आ गए। साथ ही शाओन ने अब तक जो भी उसके साथ हुआ था उसने सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो दोनों ही सरप्राइज हो गए थे, और डिस्कशन के दौरान ही मास्टर योलो ने प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस के बारे में शाओन को बताया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ पर मास्टर योलो ने शाओन को बताया कि स्टेट फेयर के अंदर टियान क्लास टेक्निक को भी एक्सचेंज की जा सकती है। जैसे मास्टर योलो की ये सब शाओन के कान में पड़े, उसी समय शाओन सरप्राइज हो गया, क्योंकि शाओन अच्छी तरह से जानता था कि एक टियान क्लास टेक्निक कितनी पावरफुल है। पर इसके बावजूद स्टेट फेयर के अंदर एक टियान क्लास टेक्निक को भी एक्सचेंज की जा सकती है, जिससे शाओन को अंदाजा हो चुका है कि ये ट्रेड फेयर कोई मामूली ट्रेड फेयर नहीं, जिसके अंदर मामूली ट्रेजर को एक्सचेंज की जाती है। क्योंकि टियान क्लास की टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है जो हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध हो। और जहाँ तक रही शाओन की बात, तो शाओन अपने आप को लकी समझता था कि उसे एक टियान क्लास की टेक्निक मिली। ये सब सोचते हुए शाओन का ध्यान एक बार फिर से अपने मास्टर पे गया। शाओन योलो की ओर देखते हुए सवाल करता है, मास्टर आखिर इस ट्रेड फेयर को एक्टिवेट होने में कितना समय लगेगा? जिस पर मास्टर योलो कहते हैं 1 साल से भी काफी कम समय में ये ट्रेड फेयर चालू हो जाएगी। ये सुनते ही शाओन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि शाओन को किसी भी कीमत पे उस व्यक्ति को ढूंढना था जिस व्यक्ति के पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस मैप का आखिरी टुकड़ा है। उस व्यक्ति से उस आखिरी मैप के टुकड़े को लेने के बाद ही शाओन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को ढूंढ सकता था। और अगर शाओन उस हेवनली फ्लेम को कंज्यूम कर लेगा तो शाओन की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब सोचते हुए शाओन कहता है, मुझे किसी भी कीमत पे उस आखिरी मैप के टुकड़े को हासिल करना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ शाओन के एक्सप्रेशन को देखकर फेंग जुन के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें हेवनली फ्लेम चाहिए तो तुम उस व्यक्ति पे हमला कर सकते हो जिसके पास पहले से हेवनली फ्लेम मौजूद है, क्योंकि इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास हेवनली फ्लेम मौजूद है। जबकि ये बात सुनने के बाद मास्टर योलो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जिसके पास हेवनली फ्लेम है वो यान क्लैन है, जो सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम को पोजेस करती है। दूसरी तरफ हम शाओन को देखते हैं, जो यान क्लैन नाम सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गया, क्योंकि आज से पहले शाओन ने यान क्लैन के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इसलिए शाओन मास्टर योलो की ओर देखते हुए कहता है, यान क्लैन आखिर ये कौन सा क्लैन है और आज से पहले मैंने इस क्लैन के बारे में क्यों नहीं सुना? जिस पर मास्टर योलो कहते हैं, यान क्लैन 8 ग्रेट क्लैनों में एक है, और जहाँ तक रही इस क्लैन की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये क्लैन काफी सीक्रेट रहती है, इसलिए ज्यादातर लोग इस क्लैन के बारे में नहीं जानते। सेंटर प्लेन जैसे बाहर से दिखती है, वो अंदर से उतनी ही सीक्रेट है, जिन सीक्रेट के बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद शाओन काफी क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये 8 ग्रेट क्लैन क्या है और ये क्लैन कौन कौन से है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर योलो भी समझ चुके थे कि शाओन क्या जानना चाहता है, इसीलिए मास्टर योलो शाओन को बताने लगा कि 8 ग्रेट क्लैन गो क्लैन और यान क्लैन की तरह है, जो अपने आप को छुपा के रखती है। साथ ही तुम इनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और हान क्लैन और गो क्लैन को छोड़कर अभी भी 5 क्लैन और ऐसे हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें हान क्लैन, याओ क्लैन, सी क्लैन, लेक क्लैन और लिंक क्लैन मौजूद हैं। इन नामों को सुनकर शाओन कुछ समय के लिए शॉक्ड हो गया, क्योंकि आज से पहले शाओन ने इन नाम को कभी भी नहीं सुना था। पर तभी शाओन को कुछ चीजें याद आई, जिस वजह से वो मास्टर योलो की ओर देखते हुए सवाल करता, ये 7 क्लैन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने कहा था कि एक क्लैन ऐसा भी है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आखिर वो 8वां क्लैन कौन सा है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता? दूसरी तरफ शाओन की ये बातों को सुनने के बाद मास्टर योलो शाओन को कुछ समय तक देखते रहे। फिर कुछ समय शांत रहने के बाद मास्टर योलो शाओन से कहते हैं कि वो 8वां तुम्हारा क्लैन यानी कि शाओ क्लैन है, जो अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सुनते ही शाओन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था कि उसका क्लैन इतना भी पावरफुल हो सकता था, कि एक वक्त पर उसका क्लैन काफी पावरफुल होता होगा। जो सोचते हुए शाओन कहता है, मुझे ये तो नहीं पता आखिर मेरा क्लैन उस समय कितना पावरफुल होता होगा, लेकिन शाओ क्लैन 8 ग्रेट क्लैनों में आता था तो फिर उसका क्लैन बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। जो सोचते हुए शाओन ने अपने आप को शांत किया, क्योंकि भले एक वक्त पर उसका क्लैन काफी पावरफुल होता होगा, लेकिन अभी उसका क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर है। इधर मास्टर योलो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए शाओन को बताते हैं कि पहले तुम्हारे शाओ क्लैन में सभी लोग डूडी ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ तुम्हारे क्लैन में डूडी ब्लड लाइन के साथ बच्चे कम पैदा होने लगे, और आखिरी में जो तुम्हारे क्लैन में डूडी ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ था वो तुम्हारे एंसेस्टर शाओ जुआन थे, जिनके पास डूडी ब्लड लाइन था। और तुम्हारे एंसेस्टर शाओ जुआन ने अपनी पूरी कोशिश करी जिससे तुम्हारे क्लैन के डूडी ब्लड लाइन खत्म ना हो, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे, जिससे तुम्हारा क्लैन काफी कमजोर हो गया। और तो और मैं तुम्हारे रिंग में काफी सालों से था, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे अंदर से डूडी ब्लड लाइन को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया, जिससे तुम खुद ही समझ सकते हो कि तुम्हारी डूडी ब्लड लाइन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद शाओन ने भी नोट कर दिया। शाओन जानता था मास्टर योलो जो कह रहे हो बिल्कुल सही
है, क्योंकि आज तक उसने जितनी बार भी लेवल को पार किया उसे हर बार अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ा है। ये सब सोचते हुए सावन काफी उदास हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर यारो को देखते हैं जो सावन को उदास होता देख उसके और बढ़ते हैं। साथ ही वो सावन से कहते हैं भले तुम्हारे पास डूडी ब्लड लाइन ना हो, लेकिन इसके बावजूद तुम काफी पावरफुल हो और मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन है कि तुम अपने क्लैन के डूडी ब्लड लाइन को एक बार फिर से जगा दोगे, इसलिए तुम इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। यारो की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। सावन जानता था अगर सावन के सामने डूडी ब्लड लाइन वाला कोई व्यक्ति सावन के सामने आ जाए तो सावन को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सावन भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये सब सोचते हुए सावन ने इन बातों को इग्नोर कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मास्टर यारो ये देखकर काफी खुश हो गए थे। जब मास्टर यारो काफी खुश हो रहे थे तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो मास्टर यारो की ओर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी सावन ने एक बार फिर से मास्टर यारो की ओर देखते हुए उससे सवाल किया। सावन मास्टर यारो की ओर देखते हुए उनसे सवाल करता है आखिर आपको इन ग्रेट क्लैन के बारे में कैसे पता, क्योंकि मास्टर यारो ने खुद ही कहा था कि इन 8 ग्रेट क्लैन के बारे में ऑर्डिनरी लोग को बिल्कुल भी नहीं पता। और तो और मास्टर यारो ने इससे भी पहले सावन को ऐसी बातें बताई थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। तो फिर मास्टर यारो को इन सभी चीजों के बारे में इतनी डिटेल से कैसे पता। सीन शिफ्ट होकर हम फेंग जुनजू को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। जबकि इधर हम मास्टर यारो को देखते हैं जो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं लगता है तुमने गेस कर लिया है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मेरा और याओ का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं याओ क्लैन का वो मेंबर हूँ जिसे याओ क्लैन ने निकाल दिया है। ये सुनते ही सावन को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि सावन को पता था कि मास्टर यारो काफी बड़े रिफाइनर थे। साथ ही दुई की कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो याओ को पिल रिफाइनिंग में टक्कर दे पाए। ये सोचते हुए सावन कहता है आखिर याओ क्लैन ने आपको फैमिली से कैसे निकाल दिया, क्योंकि आपका स्टेटस तो काफी बड़ा है। जिस पर हम मास्टर यारो को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। फिर याओ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई डूडी ब्लड लाइन नहीं है। असल में जिस डूडी ब्लड लाइन के साथ मैं पैदा हुआ वो काफी कमजोर है, जिससे याओ क्लैन डूडी ब्लड लाइन नहीं मानता। लेकिन उस समय याओ क्लैन के पास कोई रीजन नहीं था जिससे मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल सके। लेकिन एक दिन याओ क्लैन को मुझे बाहर निकालने का मौका मिल गया जब मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। और अपने याओ क्लैन से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने पूरा फोकस पिल रिफाइनिंग पे लगा दिया और कई सालों तक मैंने पिल रिफाइन करने की नॉलेज सीखी और मुझे पिल रिफाइनिंग में काफी सारे अचीवमेंट भी मिले, जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे याओ क्लैन वापस बुला लेगा। और इस बात से मैं काफी खुश भी था। लेकिन काफी सालों इंतजार करने के बावजूद मुझे याओ क्लैन से कोई इनवाइट नहीं मिला। इसलिए मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो लोग मुझे बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करने वाले। और हर बीतते समय के साथ मुझे धीरे धीरे करके याओ क्लैन के मेंबर भी भूलने लगे। और अभी कुछ ही लोगों को पता हुआ कि मैं याओ क्लैन का मेंबर हूँ, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल को भी नहीं पता कि मैं याओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ। ये सब सुनने के बाद सावन अपने मन में कहता है तो यही वजह थी जिस वजह से मास्टर ने मुझे याओ क्लैन के बारे में कभी भी नहीं बताया। फिर सावन मास्टर याओ से कहता है लेकिन अभी आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर आप याओ क्लैन में वापस लौटना चाहो तो आपको वो जरूर इन्वाइट करेंगे। जिस पर याओ कहते हैं अब क्लैन में वापस लौटने का कोई भी फायदा नहीं होगा और अब मैं सेंट्रल प्लेन में रहकर उन्हें बताऊंगा कि मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूँ और डूडी ब्लड लाइन ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बिना भी कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट बन सकता है। और साथ ही मैं पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट को दिखा दूंगा कि मेरा डिसाइपल बिना डूडी ब्लड लाइन के भी उन डूडी ब्लड लाइन वाले एक्सपर्ट को टक्कर दे सकता है। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही सावन अपने मन में कहता है समय आने पर मैं याओ क्लैन को बिल्कुल सबक सिखाऊंगा कि उन्होंने मेरे टीचर को याओ क्लैन से निकाल कर कितनी बड़ी गलती की। शिव टुकड़े इधर फिर से मास्टर याओ को देखते हैं जो इन बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं इन 8 ग्रेट क्लैन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और तो और तुम इतनी पावरफुल हो चुके हो कि मैं इन 8 ग्रेट क्लैन के बारे में तुम्हें बता दूं, इसलिए आज मैंने तुम्हें इन सभी के बारे में बता दिया। और तो और यान क्लैन जो 8 ग्रेट क्लैन में एक है उसके पास 4 हेवनली फ्लेम है, जो चारों हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल है। इसके साथ ही इनमें 2 फिल्म ऐसी है जो टॉप 10 के अंदर रैंकिंग करती है। इधर 4 हेवनली फ्लेम के बारे में सुनकर सावन सरप्राइज हो गया था, क्योंकि सावन ने पहली बार ऐसे क्लैन के बारे में सुना था जो 4 हेवनली फ्लेम को पूजिस करती हो। फिर मास्टर याओ इसके अलावा कहते हैं याओ क्लैन के पास भी 2 तरीके के हेवनली फ्लेम होनी चाहिए और जैसे तुम्हारी एल्केमी स्किल्स है उस हिसाब से तुम याओ क्लैन में जरूर जाओगे, पर याओ क्लैन में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिसे तुम हरा सकते हो। ये सुनने के बाद तो सावन एक बार फिर से सरप्राइज हो गया, क्योंकि सेंटर प्लेन में यंग जनरेशन में ऐसे बहुत ही कम ही लोग हैं जो उसे हरा सके, पर याओ के हिसाब से याओ क्लैन में ऐसे कम ही लोग हैं जिसे सावन हरा सकता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।